बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल जनरेटर्स, ये एक दूसरा मेथड है सूडो रैंडम नंबर्स को जनरेट करने का। इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। मेरी मिड स्क्वायर मेथड वाली वीडियो में आपने इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी मेरी मिड स्क्वायर वाली जो वीडियो है उसमें तो मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड जो था सूडो रैंडम नंबर्स की जनरेशन का, वो मैंने बताया था। लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल जनरेटर्स जो हैं वो जनरेट करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ZI को जनरेट करते हैं और फिर उस ZI के ज़रिए से UI निकालते हैं। UI इज़ द करंट रैंडम नंबर, जो कि होता है ZI डिवाइड बाई M। M एक वैल्यू है, यही M की वैल्यू ZI के फॉर्मूले में भी यूज़ हो रही है। कर हम पहले ये रहे हैं A एक मल्टीप्लायर है जिससे हमने पिछले ZI यानी ZI-1 से A को मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद C जो कि एक इंक्रीमेंटर है उसको प्लस करवा दिया। उसके बाद मॉड्यूलस ले लिया M के साथ। M के साथ मॉड्यूलस जब लेंगे तो M के साथ इसका डिवीज़न होगा और इस पूरी वैल्यू का डिवीज़न होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू चली जाएगी ZI के अंदर। इस ZI को फिर हम अगली वैल्यू के लिए ZI-1 के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और यही ZI M से डिवाइड होके करंट रैंडम नंबर बन जाएगा। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई इसमें I, ZI और UI तीन कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। अब इन तीन कॉलम्स में I तो इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ZI की वैल्यू जो है वो निकलेगी। Z0 जो है उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, वो इस वजह से क्योंकि फॉर्मूले में हमें ZI-1 चाहिए होता है। तो Z0-1 तो मौजूद नहीं है, इससे पिछला तो कोई Z नहीं है, तो उसको हम गैस करते हैं। इस वैल्यू को हम गैस कर लेते हैं और बिलफर्ज इसको अगर हम 7 ले लें, तो अब इस फॉर्मूले को हम आगे चला सकते हैं। इस 7 को यूज़ करते हुए तो हम कोई रैंडम नंबर नहीं बनाना चाहेंगे क्योंकि ये 7 तो हमने अपनी मर्ज़ी से रखा है, तो इसको फर्स्ट रैंडम नंबर करार नहीं देते हैं, अगला वाला फर्स्ट रैंडम नंबर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इस ZI को निकालने के लिए हम पहले A से मल्टीप्लाई करेंगे ZI-1 को। हमने कंसीडर कर लिया कि A की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लायर 5 है, इंक्रीमेंटर 3 है, मॉड्यूलस जो है वो 16 के साथ हमने लेना है और पहला जो है वो 7 हमने पहली जो सीड कहलाती है वो चीज़ हमने 7 रख ली, ZI की पहली वैल्यू Z0 या Z0। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को हम चलाएंगे इस वाले के लिए। ये Z1 है हमारा क्योंकि I यहाँ पे 1 है और Z1 होगा। Z1 के लिए हमने A मल्टीप्लाइड बाय Z0 प्लस C करना है। A इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय Z0, 7 5 35 और उसमें प्लस करवा देंगे C, तो 35 प्लस C इज़ 38। इस 38 को डिवाइड करवाएंगे 16 से और ले लेंगे मॉड्यूलस। 38 का मॉड्यूलस 16 1 16, 16 2 32 और उसके बाद 38 तक हमारे पास 6 बच गया। तो जो रिमाइंडर होगा, ज़ाहिर है इसकी डिवीज़न का रिमाइंडर इसका मॉड्यूलस होता है, तो रिमाइंडर 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। इस 6 को फिर हमने डिवाइड करवा देना है M से। 6 डिवाइड बाई 16 का अगर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.375। ये हमारा फर्स्ट रैंडम नंबर हो गया। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। I2 के लिए हम A मल्टीप्लाइड बाई I1 यानी 2 - 1 इज़ 1, सो A मल्टीप्लाइड बाई I1 प्लस C मॉड्यूलस M। तो A 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3 मॉड्यूलस 16 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। रिमाइंडर में हमारे पास 1 बचेगा। उसी 1 को हम डिवाइड कर देंगे 16 से, तो 1 डिवाइड बाई 16 हमारे पास आ जाएगा 0.063। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ZI, अब ये जो है ZI-1 की जगह रखा जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू निकालते हुए Z3 निकालते हुए Z2 को रखा जाएगा यहाँ पे। A इससे मल्टीप्लाई हुआ, 5 1 5 प्लस 3 बिकम्स 8 का मॉड्यूलस ले रहे हैं 16 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा
0.5 इसका सॉरी 8 आ जाएगा, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। और इस 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे 16 से तो फिर हमारे पास आएगा 0.5। आगे बढ़ेंगे और मज़ीद सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा। वेरीफाई इफ़ यू वांट, कैलकुलेटर उठाएं और वेरीफाई करें कि मैंने सही वैल्यूज़ लिखी हैं या नहीं। इसको और एक्सीड करते हैं। इस फॉर्मूले को भी रियल लाइफ में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें एक फ़्लॉ है, इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम अभी थोड़ी सी आगे जाके हमें समझ में आएगी। वो प्रॉब्लम ये है कि इस कुछ चांसेस इस तरह के होते हैं कि ये फार्मूला रिपीट होना शुरू हो जाए। इस फार्मूले के ज़रिए से हम जो रैंडम नंबर्स निकाल रहे हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, और वो रिपीट भी इस तरह से होते हैं कि पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो रिपीट होने लग जाता है। बिलफर्ज़ एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि मेरे पास 0.375 एक ये वाला रैंडम नंबर दोबारा से जनरेट हो जाए, और अगर एक बार ये जनरेट हो गया तो क्योंकि अगली वैल्यू इस पिछले वाले पे डिपेंडेंट है, इसी वजह से फिर अगली वैल्यू यही आएगी, उसके बाद फिर अगली वैल्यू यही आएगी, फिर बढ़ते 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 पूरा यही पैटर्न रिपीट हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। इस वाले जो एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इस वजह से दिस एल्गोरिथम इज़ नॉट वाइडली यूज्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ रखी हुई थी, इस वजह से मैं इनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आई वांट टू शो कि वो प्रॉब्लम किस तरह से अकर होती है। तो मैं इसको मज़ीद एक्सीड करता हूँ। i = 11 तक हम पहुँच गए। इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। i zi ui, i = 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हमारे पास पिछला zi था 0.0, पिछला zi 0 था, तो उस ज़ीरो को फिर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंक्रीमेंट से प्लस करवाएंगे। सेम चीज़, सेम काम करने के बाद हमें जो हमारा 12th zi है वो 3 मिल जाएगा। उसके नतीजे में हमें 0.188 मिल जाएगा ui, 2 and then 0.125, 13 and then 0.813, 4 and then 0.250, 7 and then 0.438, 6 and then 0.375, 1 and then 0.063, 19th को भी ले लेते हैं, 8 बनेगा इसके नतीजे में और आएगा 0.5 रिपीटेड। और उससे पहले अगर हम नोट करें 0.063 और 0.375 ये भी रिपीट हुए हैं। 0.375, 0.063, 0.5, ये 3 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। और ये इस बात का प्रूफ है कि अगर मैं आगे भी चलता जाऊंगा इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए तो ये पूरा पैटर्न निकल के वापस आ जाएगा। इस वजह से ये जो रैंडम नंबर्स नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से हम इनको सूडो रैंडम नंबर्स नाम दे रहे हैं, तो इन सम केसेस they repeat the pattern, therefore they cannot be considered as pseudo random numbers anymore। तो ये इस चीज़ का एक फ्लॉ है। थैंक यू वेरी मच।